भारत ने एक बार फिर से दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को चौंका करके रख दिया है। भारत के डेट टू जीडीपी रेशियो को लेकर के एक रिपोर्ट आया है। निर्मला सीतारमण ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया कि हम अपने भारत के गवर्नमेंट डेट को और राज्यों के डेट को दोनों को अगर जोड़ दें तो वो पूरी तरह से सेफ है। इन्होंने कहा कि अगर आप दूसरे कंट्रियों के साथ भारत के आंकड़ों को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का डेट टू जीडीपी रेशियो मिला करके टोटल 85% है। वही अगर आप वेस्टर्न कंट्री, एडवांस कंट्री की डेट टू जीडीपी रेशियो को चेक करें तो वो काफी ज्यादा है। जैसे कि जापान का 260% है डेट टू जीडीपी रेशियो। वही अमेरिका का 121%, फ्रांस का 111% और यूके यूनाइटेड किंगडम का 101% है। तो जितने भी बड़ी इकोनॉमी है, बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं, उनके कंपेयर में हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी कम है। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर डेट टू जीडीपी रेशियो को कैसे चेक करते हैं, कैसे हम इसे दुनिया के बड़े बड़े कंट्रियों से कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा किस आधार पर कहा जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। नमस्ते, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक डाटा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 155.6 लाख करोड़ है। परसेंटेज में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट 57.1% है। वहीं भारत के पूरे राज्यों के डेट टू जीडीपी रेशियो को ऐड कर दें तो वो 28% है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो 61.5% था, जो कि घट करके 57.1% हो गया है। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है। मान लीजिए किसी कंट्री का जीडीपी 100 है, जिसमें से उन्होंने 80 रुपया उधार लिया है, तो उसका जो डेट टू जीडीपी रेशियो होगा वो हो जाएगा 80%। अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो आपके जीडीपी से कम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चुका सकते हो। लेकिन अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो आपके इकोनॉमी से ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है। और अगर देखा जाए तो प्राय जितने भी डेवलप कंट्री है उनका डेट टू जीडीपी रेशियो उनके जीडीपी से काफी ज्यादा है। जापान का 260% है, यानी कि अगर जापान का जीडीपी 100 है और उन पर कर्ज है 260 रुपया का, तो जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया 260%। ठीक ऐसे यूएस, फ्रांस, यूके, इन सभी का डेट टू जीडीपी रेशियो 100 के पार है। तो इन डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो एवरेज है। ये सारे कंट्री तो डेवलप हो चुके हैं, इसके बाद भी उन पर इतना कर्ज है और हम लोग तो डेवलपिंग फेज में है। हमें कर्ज लेकर के देश को डेवलप करना है तो हमारा कर्ज इनसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारा कर्ज इनसे कम है। तो चाइना पर 14 ट्रिलियन का कर्ज है, जापान पर 10 ट्रिलियन, फ्रांस पर 3 ट्रिलियन और इटली पर 2.9 ट्रिलियन। लेकिन भारत का कर्ज 1 ट्रिलियन भी नहीं है। तो चाइना जो ग्रो कर रहा है वो कर्ज लेकर के ग्रो कर रहा है। जितने भी आपको डेवलप कंट्री दिख रहे हैं सब कर्ज लेकर के ही ग्रो करते हैं। हाँ, अगर आपका कर्ज कम है तो ज्यादा अच्छा है। देखा जाए तो भारत का कर्ज कम भी है और हम ग्रो भी कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, उसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, लेकिन अमेरिका का अगर आप कर्ज चेक करेंगे तो उसका कर्ज है $30 ट्रिलियन। सारे डेवलप कंट्री के कर्ज को एक साथ जोड़ दीजिए, उससे भी ज्यादा होगा अमेरिका का कर्ज। इससे साफ पता चल रहा है जितने भी डेवलप कंट्री डेवलप हुए हैं वो कर्ज लेकर के ही डेवलप हुए हैं। बिना लोन का बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप भारत के डेट पर गौर करें तो भारत का जो शॉर्ट टर्म डेट है वो मात्र 18.7% है और बाकी का जो डेट है वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि 18% हमारा वैसा कर्ज है जिनको हमें शॉर्ट टाइम में चुकता करना होगा। तो भारत अपना 18% कर्ज आसानी से दे सकता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, भारत का जितना कर्ज है ना उतना पैसा हमारे खजाने में रखा हुआ है। हम आज चाहे तो आज अभी अपने सारे कर्ज को जीरो कर सकते हैं अपने खजाने का पैसा दे करके, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। ये अच्छी बात है कि हमारी एबिलिटी है कि हमारे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा में रखा हुआ है कि हम अपने कर्ज को एक बार में चुकता कर सकते हैं, लेकिन हमें इन्हीं पैसों से डेवलप करना है, इसीलिए ये वाला कर्ज जायज है। भारत के डेट में एक और अच्छी बात यह है कि हमने जो कर्ज लिया है उसे इंडियन रुपीज में लिया है, डॉलर के टर्म में नहीं लिया है, तो हमारा डेट और भी कम है। तो भारत की डेट टू जीडीपी रेशियो को देख करके कहा जा रहा है कि भारत बहुत ही जल्द 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अगर सरकार के द्वारा और अच्छे कदम उठाए जाते हैं तो अपने भारत का जो GFCF है वो काफी ज्यादा राइज कर रहा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो भी हमारा बढ़ते जा रहा है। GFCF है क्या? GFCF का बेसिकली ये मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी पैसे खर्च कर रही है वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को बनाने में कर रही है। फॉर एग्जांपल, भारत सरकार अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप में लगा रही है, रोड बनाने में, हाईवे बनाने में। इससे फायदा क्या होगा? इन रोड्स वगैरह को बनाने के बाद इससे जो टैक्स आएगा उस वाले टैक्स के जरिए हम इन सारे कर्ज को चुकता करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कर्ज ले रहे हैं और खा के उड़ा दे रहे हैं पाकिस्तान के जैसा, फालतू काम में लगा रहे हैं। हम फालतू काम में नहीं लगा रहे हैं। भारत जो भी कर्ज ले रहा है उससे हम अपने देश को डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा भारत अपने पैसे को मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी लगा रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 60% के पार जा चुकी है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पर काफी तेजी से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसके अलावा हमारा जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसको भी हम काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व $588 बिलियन से बढ़कर के $646 बिलियन हो चुका है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए IMF का कहना है कि भारत का 2024 का जो GDP ग्रोथ है वो 7.8% के आसपास देखने को मिल सकता है और इसी
इसी बेसिस पर बताया जा रहा है कि भारत 2025 आते आते जापान को पीछे कर देगा जीडीपी के मामले में, यानी कि 2025 खत्म होते होते हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे और 2027-28 यानी कि 2030 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। उसके बाद 2030 का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो होगा चाइना। अपनी इकोनॉमी को हम लोग $5 ट्रिलियन से बढ़ा करके $10 ट्रिलियन लेकर के जाएंगे। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, अगर भारत ऐसे ही ग्रो करते रहा तो क्या हम जापान को, उसके बाद जर्मनी को पीछे कर पाएंगे? कब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा? आप अपने राय कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।